पास दो यूनिट सिस्टम है, लेट्स से वी हैव टू यूनिट सिस्टम एंड इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम्स, टू पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम, let's say units of a particular physical quantity q is u1 and u2 and the numerical value of that particular physical quantity is n1 and n2. Then what will be the relation? From this particular relation we will have, let's suppose if n1 comma n2 are the numerical values of physical quantity q in unit systems in which units are u1 and u2 respectively, then what will be the relation? By this relation, if q is the physical quantity and n1 n2 numerical value and u1 u2 are the two units, then we will write q equals to n1 u1 equals to n2 u2. This we can write for the physical quantity q. इसका मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, तो ये तो हो गई n1 की वैल्यू पहले यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये फर्स्ट यूनिट हो गई u1 हो गई, और ये वाली जो क्वांटिटी है ये n2 मानी जाएगी और ये u2 मानी जाएगी. सो फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, समथिंग लेंथ, एंड it is equal to n1 u1 equals to n2 u2. This is how we will express any physical quantity in two different unit systems. Okay, now we will move further and we will try to understand what is a unit. Okay, so we are moving forward. What is a unit? We will try to understand. Okay, I am erasing this part. Okay, now comes unit. यूनिट, बेटा यूनिट जो है बेसिकली ऐसी चीज, ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू को, फिजिकल क्वांटिटी की उस स्टैंडर्ड वैल्यू को बोला जाता है जिसको हम सेम तरह की क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं. ओके, सो यूनिट इज दैट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी of a physical quantity which is used to measure physical quantity of same type, physical quantity of same type. ओके, तो किसी भी पर्टिकुलर अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिससे कंपैरिजन करके हम किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं. ओके, नाउ वी कम टू व्हाट टाइप ऑफ यूनिट शुड बी. ओके, अब हम ये बात करते हैं कि यूनिट किस तरीके की होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि किसी यूनिट, कोई अगर हमने यूनिट ली है तो there must be some characteristic associated with some unit. Okay, so we are moving forward with characteristic of a standard unit. इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी यूनिट की बात करते हैं, लेट्स से कि इंडिया के साइंटिस्ट किसी लेंथ को मेजर करते हैं, तो इंडिया के साइंटिस्ट हो सकता है किसी लेंथ को पहले टाइम में गज में मेजर करते हो या और कोई यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट हो सकती है. बट अगर
मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, मान लीजिए इंग्लैंड में कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है तो वो डिस्टेंस को माइल में मेजर करते हैं, ओके, जिसे हम हिंदी में मील बोलते हैं। तो इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और जो अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट होंगे वो एक पर्टिकुलर चीज को कन्वे नहीं कर पाएंगे, यानी कि किसी के लिए डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की माइल में होगी, किसी के लिए फुट में होगी, किसी के लिए गज में होगी। तो देयर विल बी अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट पर्टिकुलर थिंग एंड वी विल नीड टू हैव अ कन्वर्जन सिस्टम एज वेल। सो इस चीज से बचने के लिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि स्टैंडर्ड कोई अगर हम यूनिट लेते हैं तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सो नंबर 1 इज एनी स्टैंडर्ड यूनिट must be of convenient size. Okay, first characteristic is any unit must be of convenient size, okay. Moreover, it must be indestructible, okay, indestructible मतलब ऐसा नहीं कि ये जो है काफी टाइम बाद खत्म हो जाए, यानी कि सिस्टम जो है चेंज हो जाए। इट मस्ट बी, एक तो कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, दूसरा वो जो है इंडेस्ट्रक्टेबल या इम्पेरिसेबल होनी चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट मस्ट बी internationally accepted, internationally accepted का मतलब क्या है कि सारे के सारे कंट्रीज इस चीज को एक्सेप्ट करें। जैसे अभी हम बताएंगे कि पहले टाइम में जो लेंथ और मास को मेजर करने की यूनिट्स थी हर एक कंट्री में अलग अलग थी, बट अब जो है स्टैंडर्ड SI यूनिट्स यूज होता है एंड दैट इज यूज टू बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ओके। सो और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इसकी, मोरोवर दिस स्टैंडर्ड, एनी स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट नॉट बी चेंज, ओके, चेंज नहीं होनी चाहिए। सो वी आर राइटिंग it must not change with change in temperature and pressure, must not change with change in pressure and temperature, ओके। ऐसा नहीं हो कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज हुआ तो वो स्टैंडर्ड यूनिट चेंज हो जाए, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे बेनिफिट की नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी चेंज, ओके। और कई सारी हम क्वांटिटीज और कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं जो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट में होनी चाहिए। अगर वो यूनिट सिस्टम एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए इजीली कन्वर्टेबल भी होनी चाहिए, ओके। सो अनदर प्रॉपर्टी इज इट मस्ट बी इजीली कन्वर्टेबल, ओके। कन्वर्टेबल मीन्स कि एक यूनिट सिस्टम दूसरे यूनिट सिस्टम में इजीली कन्वर्ट हो जाए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हमको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट्स। जो हमने बात कही कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तो उसके टाइप्स क्या होते हैं, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट्स नाउ, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो हमने आपको ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव। सिमिलरली तो जो जितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है उतनी तरह की उनकी यूनिट्स भी होती हैं। सो वी विल हैव टू टाइप्स, ओके, टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नंबर फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। Fundamental units are the units, these are the units, are
the units which cannot be further resolved, which cannot be further resolved into other physical quantities. Okay, which cannot be further resolved into other physical quantities, or say other physical units. Okay, and are independent of other physical units, okay, are called fundamental units. ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? वो दूसरी जो यूनिट्स होती है उन पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा, उनको हम फर्दर और छोटी यूनिट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्वांटिटी होती है लेंथ। ओके, तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो, अगर हम देखें फंडामेंटल यूनिट, तो लेंथ तो एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। ओके, मीटर। इसी तरीके से मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ओके, एटसेट्रा। और भी होती है, जैसे 7 हमने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई, उनकी 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जो कि हम अभी आगे डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए हमने केवल एग्जांपल दे दिया है 2 क्वांटिटीज का। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट टाइप फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, सेकेंड टाइप ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, सेकेंड विल बी ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, तो ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो जिनको हम फर्दर फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, द यूनिट्स which can be further resolved into more fundamental units are called ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, तो उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, जिनको हम फर्दर दूसरे फंडामेंटल हमारी यूनिट्स है उनकी टर्म में हम एक्सप्रेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वांटिटी लें एक वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर हम वेलोसिटी की यूनिट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है और टाइम हमारा टाइम है ही, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि वेलोसिटी की जो यूनिट है उसको हम मीटर और सेकेंड की टर्म्स में डिफाइन कर पा रहे हैं। मीटर एंड सेकेंड आर फंडामेंटल यूनिट्स। Second is fundamental unit of time and meter is fundamental unit of length. That's why as the unit of velocity can be just explained in terms of fundamental units. That's why the unit of velocity will set to be derived unit. Okay, it will be set to be what? Derived unit. तो इस तरीके से हमने आपको यूनिट के बारे में बताया, ड्राइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स। जितनी 7 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उनकी सारी यूनिट्स को भी हम फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू यूनिट सिस्टम्स। तो हम अब बात कर रहे हैं यूनिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये सारा जो भी पार्ट है। नाउ कम टू यूनिट सिस्टम्स।
ओके। बेसिकली यूनिट सिस्टम एक ऐसा सेट होता है जिस सेट में सेट ऑफ यूनिट्स, इन दैट सेट वी कैन डिफाइन ऑल फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, सो वी आर राइटिंग अ सेट ऑफ all fundamental and derived units okay, which is used to define all units, okay, which is used to define all types of units is called a unit system। इसका मतलब किसी यूनिट सिस्टम की हेल्प से हम, एक सेट होता है, उस यूनिट सिस्टम की हेल्प से हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को along with their units can be explained, हम उनके उन सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 4 यूनिट सिस्टम्स। ओके, देयर आर 4 यूनिट सिस्टम्स, सो वी विल राइट यूनिट सिस्टम्स which are used, okay, which are used commonly in physics, are नंबर फर्स्ट। ओके, नंबर फर्स्ट जो यूनिट सिस्टम होता है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, नंबर फर्स्ट यूनिट सिस्टम इज एमकेएस यूनिट सिस्टम। ओके, वी विल राइट एमकेएस यूनिट सिस्टम। ओके, तो एमकेएस यूनिट सिस्टम वो यूनिट सिस्टम होता है जिसमें लेंथ की जो यूनिट है उसको मीटर माना जाता है, मास की यूनिट किलोग्राम माना जाता है और टाइम की यूनिट सेकंड माना जाता है। ओके, सो वी विल राइट this is that unit system in which meter is taken to be fundamental unit of length, meter is taken to be fundamental unit of length, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली फंडामेंटल यूनिट जो लेंथ है उसकी क्या लेते हैं, मीटर को। ओके, कॉमा किलोग्राम इज टेकन एज यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड एज यूनिट ऑफ टाइम। तो मतलब हमने ये बताया बेसिकली एमकेएस यूनिट सिस्टम वो यूनिट सिस्टम होता है जिसमें मीटर जो होती है फंडामेंटल यूनिट वो लेंथ की होती है, किलोग्राम जो है मास की होती है एंड सेकंड टाइम की होती है। इसका मतलब बेसिकली इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड को फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है। दैट्स व्हाई दिस इज एब्रिविएटेड एज एमकेएस यूनिट सिस्टम। सेकंड आता है, इससे सेकंड आता है सीजीएस यूनिट सिस्टम। ओके, तो सीजीएस यूनिट सिस्टम वो यूनिट सिस्टम होता है जिसमें लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट्स है, ओके, लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, सेंटीमीटर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट इस यूनिट सिस्टम में सेंटीमीटर ली जाती है। मास की
ग्राम ली जाती है. ओके, ग्राम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन दिस यूनिट सिस्टम. एंड सेकेंड ली जाती है टाइम की. ओके, सेकेंड इज टेकन टू बी फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम. Okay, in this unit system, this CGS unit system is also said to be Gaussian unit system. It is important. Okay, this unit system is also known as Gaussian unit system. Okay, तो इस यूनिट सिस्टम को हम गॉसियन यूनिट सिस्टम में बोलते हैं. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें यूनिट सिस्टम में ये गॉसियन वर्ड यूज होता है. तो गॉसियन से आप समझ जाओगे वहां पर सीजीएस यूनिट सिस्टम की बात की गई है. ओके, एंड नेक्स्ट यूनिट सिस्टम कम्स विच इज कॉल्ड एफपीएस यूनिट सिस्टम. ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. Number third unit system is FPS unit system. FPS unit system. इस FPS unit system को हम ब्रिटिश इंजीनियर यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं. ओके, क्यों इसको ब्रिटिश इंजीनियर? क्योंकि ब्रिटिश इंजीनियर इसको यूज करते हैं. ब्रिटिश इंजीनियर्स यूनिट सिस्टम. ओके, तो ये ऐसा यूनिट सिस्टम होता है जिसमें लेंथ जो है उसको हम फुट में मेजर करते हैं. लेंथ इन दिस सिस्टम इज मेजर टू बी इन फुट. ओके, एंड मास इन पाउंड. मास इज यूज टू बी मेजर इन पाउंड. ओके, एंड टाइम इज मेजर्ड इन दिस यूनिट सिस्टम इन सेकेंड. ओके, टाइम को हम तीनों यूनिट सिस्टम में सेकंड में ही मेजर करेंगे. तो ये वो यूनिट सिस्टम होता है जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड्स में हम एक्सप्रेस करते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश इंजीनियर यूनिट सिस्टम एज वेल. तो ये बात ध्यान रखनी है आपको. नेक्स्ट फाइनली कम्स अ यूनिट सिस्टम विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, विच इज कॉल्ड एसआई यूनिट सिस्टम. ओके, सो फोर्थ यूनिट सिस्टम इज एसआई यूनिट सिस्टम. बेसिकली ये जो एसआई वर्ड है, इस एसआई वर्ड की फुल फॉर्म होती है सिस्टम है इंटरनेशनल डे यूनिट्स. ओके, एसआई स्टैंड फॉर